वो आप हम ये क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, चलिए करते हैं। क्वेश्चन को समझते हैं पहले। क्या कहा? A girl of height 90 centimeter is walking away from the base of a lamppost at a speed of 1.2 meter per second. If the lamppost is 3 meter above the ground, find the length of her shadow after 4 seconds. क्या है मेरे पास? एक लैंप पोस्ट है। लैंप यानी वो जो बत्ती है ना, वो क्या बोलते हैं, स्ट्रीट लाइट, स्ट्रीट लाइट। ठीक है, लाइट है, इधर से लाइट जलेगा ये लाइट ऐसे। नहीं नहीं नहीं, ऐसे। अरे जैसा भी इमेजिन कर लो, ये लाइट है, ठीक है। इधर पे लाइट जलेगा। और वो लड़की जो है, लड़की, ये मेरा जमीन है, ठीक है। ये जमीन है, लड़की है। लड़की यहाँ से, मतलब यहाँ से वो चलता हुआ जाएगा। कुछ देर चलेगा। कितना देर चलेगा वो? 4 सेकंड। इस तरह वो 4 सेकंड चल रहा है सपोज। ठीक है, ये लड़की है, ठीक है। ये जो सीधी है ये लड़की है। और ये जो है, इसको मैं नाम दे देता हूँ ए बी। ये जो है, ये है मेरा लैंप पोस्ट। तो लाइट, लाइट आएगा, इधर से लाइट आएगा, इधर से लाइट गिरेगा, इधर आएगा लाइट, ठीक है। और अगर इधर से लाइट आएगा तो ये क्या बनेगा? एक शेडो बनेगा ना। तो मुझे उस शेडो का लेंथ निकलना है, लेंथ ऑफ हर शेडो निकलना है। लड़की है, एक बार फिर से बोल देता हूँ मैं, लड़की है 90 सेंटीमीटर का है ना, वो उसका हाइट भी दे रखा है। ठीक है, वो लड़की जो है बी पॉइंट से डी पॉइंट तक चल के जा रहा है। ठीक है, मतलब 4 सेकंड में ये इतना दूर चला। ये मैं ये है, वो क्या क्वेश्चन में यही दिया है। 4 सेकंड में बी से डी तक चल रहा है, ठीक है। चल चल के वो डी तक पहुंचा, ये मैंने मान लिया, मतलब 4 सेकंड में इतना दूर पहुंचा। उसके बाद इधर से लाइट आएगा ना, लाइट से क्या होगा? शेडो बनेगा। शेडो सपोज यह से ये हो गया मेरा शेडो। ठीक है, मैंने, अब मुझे निकलना है ये कितना है, ये निकलना है शेडो का लेंथ निकलना है, शेडो कितना लंबा है ये निकलना है। ठीक है, तो क्या करूंगा मैं? कैसा दिख रहा है? ट्रायंगल जैसा दिख रहा है। देखो, ये ये जो लाइन है ये इमेजिनरी में बना रहा हूँ, ठीक है। ये इमेजिनरी में बना रहा हूँ। थोड़ा थोड़ा ठीक से बनाना पड़ेगा इसको। इमेजिन तो कर सकते हो ना कि ये एक ट्रायंगल है ऐसे। रियल लाइफ में तो ऐसा ट्रायंगल नहीं दिखेगा। मतलब मैं ट्रायंगल को इमेजिन कर सकता हूँ सिर्फ। ठीक है, ये है मेरा डी ई। ठीक है, ये जो बी बी ई दिख रहा है ना, ये ए बी, इसको मैं सी नाम देता हूँ। ठीक है, ये जो ए बी सी जो दिख रहा है ना, ये जमीन है, ठीक है। ये मेरा लैंप पोस्ट है पूरा। ये कितना लंबा? 3.6 मीटर, ठीक है। 3.6 मीटर लंबा हो गया। ये ये है 3.6 मीटर। और लड़की जो है वो कितना है? 90 सेंटीमीटर। देखो, ये मेरा मीटर में दिया है और ये मेरा सेंटीमीटर में दिया है, तो मैं क्या करूंगा? 90 सेंटीमीटर इक्वल टू क्या होता है? 0.9 मीटर है ना। 0.9 कैसे आया? 0.9 डिवाइड करना होता है ना 100 के साथ। 100 मीटर, 100 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 मीटर होता है। ठीक है, तो ये है मेरा 0.9 मीटर इतना। ठीक है, तो मुझे निकलना है ईसी कितना है। ठीक है, तो चलो, क्या 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 दिया हुआ है हमारा? मैंने जितना दिया है उससे ज्यादा मैंने वो नाम वगैरह दिया ना, लैंप पोस्ट दिया, सिर्फ मैंने बोला ए बी है लैंप पोस्ट, तो क्या करूंगा मैं? लेट लिखूंगा। अगर दिया होता कि ए बी इज द लैंप पोस्ट, सी डी इज द गर्ल और डी ई इज द गर्ल, तब मैं अलग, तब मैं गिवन लिखता। तो अब मैं लिखना पड़ेगा मुझे क्या? लेट ए बी इक्वल टू कितना दिया? 3.6 मीटर, बी द लैंप पोस्ट एंड
सी सी डी नहीं, डीई, डीई इक्वल टू 90 सेंटीमीटर है ना, इज इक्वल टू 90 बाय 100 मीटर, इक्वल टू कितना आएगा, 0.9 मीटर इज द हाइट ऑफ द गर्ल। ठीक, इज द हाइट ऑफ द गर्ल। लेट आफ्टर 4 सेकेंड द गर्ल, कहां से कहां तक गया, बी पॉइंट से ई पॉइंट तक, द गर्ल रीच एट पॉइंट ई, ठीक है, ई। उसके बाद मैं क्या करूंगा, मुझे ई सी निकलना है, एंड लेट ई सी बी द लेंथ ऑफ हर शैडो, शैडो, अरे शैडो है, एस एच ए डी ओ डब्ल्यू सी, ठीक है, होगी। तो मुझे क्या निकलना है, ई सी निकलना है, ठीक है, ई सी निकलना है। देखो ये 1.2 मीटर पर सेकेंड वगैरह देख के घबरा मत जाना, ये कुछ नहीं, आसान चीज है, ठीक है। अब देखो एक बार फिर से क्वेश्चन को एनालाइज कर लो। एक लड़की है, लड़की इधर से चल के बी से चल के ई तक गया, और ये क्योंकि लाइट यहाँ से आ रहा है, ए पॉइंट से लाइट आ रहा है, तो इसी उस तरफ शैडो बनेगा, छाया बनेगा, उस छाया का लेंथ निकलना है मुझे, ठीक है। कितना दूर चला, बीई दूर चला ना, तो मुझे बीई, देखो बीई 4 सेकंड में बीई तक पहुंचा और 1.2 मीटर पर सेकंड स्पीड में गया, इसमें मुझे थोड़ा फिजिक्स चाहिए, ठीक है। आपको स्पीड का एक थोड़ा बहुत क्या स्पीड का फॉर्मूला चाहिए अभी मुझे, ठीक है। अब देखो इसी निकलना है ना, ये टारगेट मेरा इसी है। अब देखो यह तक मैंने जो लिखा, लेट ए बी से या सेदो तक, ये सब मेरा क्वेश्चन का सिर्फ एनालिसिस है। अब मैं करने वाला हूँ, ये जो मैंने ए डी सी ये जो दिख रहा है, ये मेरा इमेजिनरी है, ठीक है। दो दो खंबा ऐसे है ना, तो मैं तो इमेजिन कर सकता हूँ, एक ट्राइंगल इमेजिन कर सकता हूँ मैं, वो ये वाला ट्राइंगल, ठीक है। यह मैं ये यहाँ पे कितना ट्राइंगल दिख रहा है आपको, दो ट्राइंगल, एक है ए बी सी और डी ई सी, ठीक है। अब देखो मैं तो ट्राइंगल चैप्टर पढ़ रहा हूँ ना, तो ट्राइंगल का क्या चैप्टर पढ़ रहा हूँ, सिमिलर ट्राइंगल पढ़ रहा हूँ ना, तो सिमिलरिटी क्राइटेरिया यूज करूंगा मैं ये इसको सोल्व करने के लिए। मैं पहले क्या करता हूँ, बीई को निकल लेता हूँ। देखो बीई का लेंथ क्या है पता है, बीई आराम से निकल सकते हो, इसके लिए आपको एक फॉर्मूला चाहिए। अ, इसको मिटा देता हूँ मैं, आपको ये याद होगा ही, मैं रिमाइंड कर देता हूँ, फिजिक्स में आपको ये फॉर्मूला है, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम, ये वाला ये वाला फॉर्मूला मैं यूज करने वाला हूँ, ठीक है। यहाँ पे देखो बीई क्या है, मेरा डिस्टेंस है, स्पीड कितना दिया है ना, स्पीड दिया है मुझे 1.2 मीटर पर सेकेंड, देख लीजिए आप एक बार, क्वेश्चन में दिया है मेरा स्पीड 1.2 मीटर पर सेकेंड इक्वल टू डिस्टेंस कितना है, बीई, बीई तक चला ना, और टाइम कितना दिया, 4 सेकेंड, 4 सेकेंड में इतना दूर गया, तो मेरा बीई का लेंथ यहाँ से मेरा आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ से मुझे क्या मिलेगा, बीई मिलेगा, बीई इक्वल टू ये सेकेंड है, ठीक है, बीई इक्वल टू मुझे मिलेगा 1.2 इंटू 4 मीटर मिलेगा, ठीक है, इक्वल टू कितना होगा, 4.8 मीटर, बीई इक्वल टू 4.8 मीटर आ गया मेरा। अब ये मतलब ये 4.8 मीटर आएगा, लेकिन मुझे ये थोड़ी ना निकलना था, मुझे निकलना था क्या, मुझे चाहिए ईसी, ठीक है।
मुझे चाहिए ईसी, इसके लिए आप देखो, इन ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल, कौन सा ट्राइंगल, ये क्या नाम दिया, डीईसी। देखो डीईसी, मैं ट्राइंगल को ड्रॉ कर देता हूँ यहाँ पे, ये ऐसा लग रहा है ना, ये है मेरा ट्राइंगल, ये लड़की है मेरा, ठीक है, ये मेरा ए बी, ये, ओ मेरा स्टेटमेंट में कुछ गड़बड़ हुआ क्या, रुको एक सेकंड, मैंने क्या दिया, लेट ए बी बी द लैंप पोस्ट, हाँ ठीक ठीक लिखा मैंने, सी डी नहीं लिखा ना, बी, ठीक है, ये मेरा डी ई और ये सी। अब देखो ये जो पोस्ट है, लैंप है, ये क्या सीधा है ना, तो ये 90 डिग्री होगा, और ये लड़की भी सीधा चल रहा है ना, झुक के नहीं चल रहा है ना, ये भी 90 डिग्री होगा। और ये जो मेरा देख रहा है कॉमन, ये दो ट्राइंगल का कॉमन है ना, मतलब अगर मैं ये छोटा वाला ट्राइंगल को इधर ऐसे साइड में ड्रॉ करूँ, अगर मैं ऐसे छोटा साइड ड्रॉ करूँ तो ये मेरा सी हो जाएगा ना, ये डी ई हो जाएगा, ये 90 डिग्री, तो मेरा ये दो ट्राइंगल सिमिलर होगा। ये क्या लिखूंगा मैं, एंगल ए बी सी इक्वल टू एंगल डी ई सी, क्यों, 90 डिग्री ईच, ठीक है। और मेरा क्या होगा, एंगल ए सी बी इक्वल टू एंगल डी सी ई, ये है मेरा कॉमन एंगल्स, हो गया। अब होगा ना ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर, देयरफॉर ट्राइंगल ए बी सी is similar to triangle DEC by AA similarity, ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर होने का मेरा क्या फायदा है ना बात, मुझे तो इसी निकलना था। अब देखो फायदा, मुझे ए बी का लेंथ पता है ना, कितना है, ए बी का लेंथ पता है 3.6, डीई का लेंथ पता है 0.9, बीई का लेंथ पता है, ठीक है, बीई का लेंथ पता है मुझे। अब देखो, सो क्योंकि ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर है, मैं क्या लिख सकता हूँ, ए बी बाय डीई इक्वल टू क्या होगा, बी सी बाय ई सी, है कि नहीं, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट, और ये भी इक्वल होगा मेरा, इक्वल टू मेरा ए सी बाई डी सी भी होगा, ये मुझे नहीं चाहिए, इसको एग्जाम में मत लिखो, मैं भी नहीं लिखूंगा, मैं लिख के काट दिया। अब देखो ए बी कितना है 3.6, डीई कितना है, कहाँ गया डीई कितना था, अभी तो निकला नहीं, नहीं डीई दिया हुआ है ना, डीई लगे 0.9, ठीक है 0.9, उसके बाद इक्वल टू क्या, इक्वल टू में क्या लिख सकता है, देखो बीसी पता है क्या मुझे, नहीं पता ना, लेकिन मुझे बीई पता है। अब देखो इसको बीसी को मैं क्या लिख सकता हूँ, बीई प्लस ईसी, ऐसे लिख सकता हूँ मैं, बाई ईसी, आ रहा है समझ में, बीसी, ये है मेरा बीसी, बीच में है मेरा ई, तो मैं बीई प्लस ईसी करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, बीसी ही मिलेगा ना, तो वही लिखा मैंने, ठीक है। यह से मेरा क्या होगा, इसको काट दो, कितना आएगा जी, ये पॉइंट पॉइंट तो इधर वो 10 से मल्टीप्लाई करने पर यहाँ पे आ जाएगा, तो 9 कितना होगा, 9 4 जा 36 है ना, हो गया। तो ये मेरा बीई बाय ईसी प्लस ईसी बाय ईसी लिख सकता हूँ मैं ऐसे, वो मैंने स्प्लिट कर दिया ना, ठीक है। तो यहाँ पे मेरा 4 इक्वल टू मेरा क्या आएगा, बीई, बीई मुझे बी मैंने अभी निकाला था, कहाँ गया, ये देखो 4.8 मीटर, तो यहाँ पे बीई के जगह में लिखूंगा 4.8 बाई ईसी, और यहाँ पे प्लस मेरा क्या हो गया 1, ठीक है। तो यहाँ से मेरा क्या आएगा, यहाँ से 4.8 बाई ईसी इक्वल टू, इस 1 को मैं इधर लेके जाऊंगा तो 4 - 1 3 हो जाएगा इस पे,
ठीक है, तो मेरा 4.8 बाई ई सी इक्वल टू 3, और ये मेरा 3 ई सी इक्वल टू 4.8, और ये हो गया मेरा कितना होगा, ई सी इक्वल टू 4.8 बाई 3। दिस इम्प्लाइज ई सी इक्वल टू कितना होगा, 3, 1.6 होगा, 1.6 क्या मीटर। ठीक है, 3 कितना, 3 1 जा 3, ये काट दो, 3 1 जा 3, 3 6 तो इसी निकल गया मेरा, इसी ही तो लेंथ ऑफ आवर शेडो था, है ना, शेडो इसी था ना। तो मैं क्या करूंगा, देयरफॉर द लेंथ ऑफ हर शेडो आफ्टर 4 सेकेंड इज 1.6 मीटर। यही पे होता है मेरा चैप्टर क्लोज। ठीक है, ट्रायंगल खत्म। अब हम त्रिकोणमिति शुरू करने वाले। ठीक है, तो गुड बाय, पढ़िए। अगर कुछ समझ में नहीं आया तो कमेंट में पूछिए, दोबारा समझा देंगे, या अगर ऐसा लग रहा है कि बहुत स्लो जा रहा है, फास्ट जा रहा है, उसमें भी कमेंट कीजिए, है ना। तो बाय बाय।